हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 11। आज संडे है, बच्चों का ऑब्वियस स्कूल ऑफ है, तो बच्चे तो थोड़ा लेट ही उठे हैं, 10 बजे के आसपास। मैं तो 8 बजे उठ गई थी और रात को सोने में मेरे को 3 साढ़े 3 हो गया था, क्योंकि बहुत सारा मेरे को एडिटिंग का काम था और भी सूट से रिलेटेड काम था, वो सारा निपटाया। 11 बज रहे हैं और आज मम्मी आएंगी मिलने के लिए इनसे, तो चलते हैं। और आज संडे है तो आज आंटी भी नहीं आएगी। अभी तक मैंने काम कुछ भी नहीं किया, बस पूरी किचन विचन क्लीन की, काफ़ी सारे बर्तन हुए पड़े थे वो क्लीन किया, गैस स्टोव क्लीन किया, तो इतने में ही मुझे 1 घंटा लगे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। रात को मैंने बर्तन नहीं करे थे, कल मैं थक भी गई थी, मेरे को एडिटिंग का काम था, सूट्स के रिलेटेड बहुत सारा वर्क था, तो वो निपटाना बहुत ज़रूरी था। तो साफ़ सफाई से लेके हर एक चीज़ मुझे खुद ही करनी है आज। और ये कमरे वमरे तो सारे समेटे हुए, हल्का फुल्का बस इसको करते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, 11 बज रहे हैं। सुबह उठती अपनी ड्रिंक्स वगैरह आयुर्वेदिक ड्रिंक ली थी और इसलिए अभी तक मैंने चाय नहीं पी, तो अब बना रही हूँ मैं चाय और साथ में चढ़ा देती हूँ ओट्स, क्योंकि आलिया नीचे आओ जल्दी, पापा बुला रहे हैं। और दोनों बच्चे जो है ऊपर चढ़े पड़े हैं यार। मैं इनको कह रही हूँ अभी मत चढ़ो, ऊपर मत चढ़ो, इतना बारिश में नहाने से ना एक तो बीमार हो जाओगे। पापा वैसे ही इनके बीमार हैं। हाँ। बारिश हो गई है बहुत ही ज़्यादा तेज, झमाझम बारिश हो गई तेज, है ना। टैंकी तो नहीं बह रही थी, नहीं बह रही होती तो आपका बोलने नहीं लग जाते मम्मी यार। चलो कोई नहीं, आ जाओ, रहने दो, मैंने बंद ही कर रखी है वैसे, पर ना टूटी में पानी आ रहा था, तो फिर मुझे वही लग रहा है कि पता नहीं क्यों आ रहा था पानी में टूटी भी। चलो आ जाओ अंदर, अब नहीं जाना, ठीक है, बीमार हो जाओगे। तो चाय बनाते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मैं इनको कह रही हूँ मत चढ़ो छत पे, कल स्कूल भी है, बट मानते कहाँ हैं। तो यहाँ पे देखो चाय बनाते हैं और इसमें ओट्स, इनके लिए नाश्ता ओट्स करते हैं। और बच्चे तो आजकल सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं सुबह और कुछ नहीं खाते हैं। चलो यार फटाफट से चाय पीती हूँ। अब तो मुझे चाय की ना एकदम से क्रेविंग होने लगी, गंदी वाली। कोई बात नहीं, वो भीगते ही रहते हैं, मोरनियों को बारिश अच्छी लगती है। हाँ, तो उन्हें बारिश ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ ना मैं खांड डाल रही हूँ। आज मेरे को फटाफट से काम निपटाना है, क्योंकि आना था मम्मी ने, और वैसे तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसी वजह से आना था मम्मी ने। तो खांड वांड सब कुछ खत्म हुआ पड़ा था, मैं सारा डिब्बे में डाल रही थी। आप लोगों को पता है हम लोग शुगर यूज नहीं करते हैं, है ना। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, अपने अपने घरों से जो है ना शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर दो। हम लोग बिल्कुल, मतलब शुगर ये नहीं है कि मैं लाती नहीं हूँ, लाती हूँ, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि अब खांड खत्म हो गई है तो थोड़ा बहुत चाहिए होता है ना, मतलब, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा, मतलब 1 ही किलो वाला पैकेट ला के रखती हूँ, कि बाई चांस खांड खत्म हो जाए तो मैं एटलीस्ट वो तो अपना डाल सकूं चाय वाय में। तो बस मैं इसलिए लेकर आती हूँ, और कोई रीजन नहीं, सिर्फ 1 पैकेट लाती हूँ। वो 1 पैकेट ही मेरा 4-5 महीने तक चलता है। तो हम प्रायोरिटी यही होती कि अगर खांड खत्म भी हो गई है तो मैं फटाफट से मंगवा लूं, क्योंकि आजकल तो ये वाला ब्लिंकिट ऐप हो गया और बिग बास्केट हो गया, सारे ऐप, इंस्टामार्ट हो गया, ये सारे ऐप ऐसे हैं कि इंस्टेंट आपको डिलीवरी कर देते हैं। तो जैसे ही खत्म होती है वैसे मैं मंगवा ही लेती हूँ। बट इन केस के अगर मैं नहीं मंगवा पा रही हूँ ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर मैं वो शुगर यूज कर सकूं, बस इसलिए मैं 1 पैकेट ला के रखती हूँ। आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी, अपने घर से ना बिल्कुल शुगर को कट ऑफ कर दो। बिल्कुल, ये बहुत खराब होती है, व्हाइट शुगर जो होती है। अगर आपको यूज करनी है शुगर तो यू कैन यूज ब्राउन शुगर, और आप देसी खांड का यूज कीजिए। ये चाय, दूध, कोई भी मीठी चीज बना रहे हो, खीर हो गया, हलवा हो गया, हर चीज में ये डलती है। ठीक है, और ये मतलब हेल्दी होती है, इससे आपको शुगर की भी दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ पर मैंने ओट्स बना दिए हस्बैंड के लिए और अपने लिए यहाँ पर बनाई मैंने थोड़ी सी चाय। और ये बहुत मतलब इतनी अच्छी होती है कि आप लोगों को शुगर नहीं बनेगी इससे, और जो व्हाइट शुगर होती है वो रिफाइंड होती है, उससे शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए ओट्स यहाँ पे बन गए और मैंने यहाँ पे पी है फटाफट से चाय। और बस मम्मी आने ही वाली थी, मम्मी का कॉल आया था कि मैं बस पहुंच ही गई हूँ। मैंने लंच में बनाया था आलू मटर की सब्जी, सैलेड एंड रोटी, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं मम्मी के साथ लूडो। लूडो हमने मंगवाया था फटाफट से ब्लिंकिट ऐप से, और हमें मंगवाना था कैरम, बट वो हमें मिला नहीं था। बच्चे यहाँ कर रहे हैं बहुत एंजॉय, इतने खुश थे ये मम्मी के आज साथ। तो सुबह से शाम कब हो गई ना कि पता ही नहीं चला। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मम्मी गई हैं 5:30 बजे। तो अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तीज आ रही है, राखी आ रही है, और ना मम्मी ने आज खूब सारी बच्चों को शॉपिंग कराई है। यानी कि मतलब इनकी नानी ने इनको बहुत सारे कपड़े दिए हैं बच्चों को। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज मम्मी ने हम लोगों को क्या क्या दिया। तो सबसे पहले तो ये देख लो, किचन की चीज़ें भी दी हैं और कपड़े तो दिए ही दिए हैं। तो ये देख लो, सबसे पहले ये है प्लेट। ये इस तरीके की प्लेट्स हैं, स्टील की प्लेट्स हैं, स्टेनलेस स्टील, और ना 6 का सेट है ये, 1 2 3 4 एंड 5, और एक जो है यूज़ कर ली इन्होंने आती, एक है सिंक के अंदर। दोपहर का जो लंच है एक आलिया ने उसी में ही किया था। शोना का आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, वो मेरे साथ ही खाता है, तो शोना ने यूज़ नहीं की। तो एक तो ये हो गया, किचन आइटम में ये प्लेट थी। और बच्चों के लंच बॉक्सेस आए थे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और खूब सारे कपड़े आए हैं बच्चों के। व्लॉग भी अपलोड पे लगा रखा है ना यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वाला है आलिया का लंच, ये इस तरीके का है, क्योंकि कौन सा लंच, सोना का जो लंच है ना वो ख़राब हो गया। स्टेनलेस स्टील के ही मैं दोनों बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक वाले नहीं करते। अपर बॉडी तो इनकी प्लास्टिक टाइप की होती है, बट अंदर से जो है ना ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो ये आलिया का है। और इससे पहले जो इनके पास लंच बॉक्स था वो था ये सेलो का डिज्नी वाला जो निकला था, दोनों के पास सेम ही था, बस ये कार्टून्स अलग अलग थे। तो जिसमें से एक बच्चे का, ये सोना का था ना, तो सोना के लंच बॉक्स ख़राब हो गए, क्योंकि ये जो इसके यहाँ लीक प्रूफ रबड़ लगती है ना वो उसकी टूट गई, तो इसका लंच बॉक्स ख़राब हो गया। तो फिर अब एक बच्चों का मम्मी लाती तो दूसरा रोता, तो इसलिए फिर मम्मी ने दोनों का ही ला दिया। ये है आलिया का लंच बॉक्स, फ्यूजन बाइट, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, आई डोंट नो, बट आलिया को यही अच्छा लगा। ये आलिया का है। और मम्मी ने वीडियो कॉल करी थी तो जिसको जो पसंद आया वो दे दिया। और ये है सोना का लंच, ये है, इस पे बने हुए हैं डायनासोर्स। तो ये सोना का लंच बॉक्स है, बहुत प्रिटी है। इसका लंच बॉक्स, आलिया के इसमें तो सिर्फ ये 2 ही बॉक्सेस हैं, एक रोटी वोटी ब्रेड वगैरह रखने का और एक सब्जी वगैरह रखने का। बट सोना का जो लंच बॉक्स है बहुत प्रिटी है। ये इस तरीके से ओपन होगा। तो ये सोना का लंच बॉक्स, अंदर से स्टेनलेस स्टील, और यह तो ये पूरा है ऐसे। इसमें क्या है, इसमें डब्बी अलग से नहीं है, इसमें डिब्बी जो है सब्जी वब्जी रखने वाली वो अलग से है, इसमें अलग से नहीं है आलिया वाले में। और सोना वाले में एक बेनिफिट ये है कि इसका ये जो है, ये कार्टून जिस पे बना हुआ ये ऐसे ओपन होता है, और यहाँ पे स्पून्स रखे जाते हैं, एक फॉक वाला स्पून और एक नॉर्मल सब्जी वाला स्पून। तो इसमें ये है कि स्पून अंदर नहीं रहेंगे, इसमें ऊपर रहेंगे। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों ने अपने अपने लिए खुद ही चूज़ किया था। तो ये तो किचन का सामान आया था, प्लेट्स एंड दीज आर लंच बॉक्सेस। अभी सारा मेस्ड अप हुआ पड़ा है क्योंकि मम्मी आई तो इन लोगों ने बहुत धूम मचाई घर के अंदर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कपड़े। सोना ने तो एक जोड़ी पहन के वॉशिंग मशीन के अंदर भी डाल दिया। तो ये है आलिया की फ्रॉक,
दोनों ने अपनी अपनी वीडियो कॉल में ही पसंद की थी। मम्मी अपनी पसंद से कुछ नहीं लाई, मम्मी ने कहा कि दोनों की पसंद से ही लाती हूँ क्योंकि फिर ये दोनों रोएंगे, ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, तो इट्स बेटर कि इनसे पूछ ही लिया जाए। तो ये है एक आलिया की फ़्रॉक, उसको फ़्रॉक का ना बहुत शौक़ है और ऐसी ऐसी फंकी टाइप सी जो फ्रॉक्स है ना मॉल में जो है मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी तो 3-3 4-4 हज़ार की। तो और जो मुझे लगता है कि इस ग्रोइंग एज में ना बच्चों को 3-4 हज़ार का एक कपड़ा एक जोड़ी दिलाना मूर्खता है, मतलब नॉनसेंस है। बच्चों की ग्रोइंग एज है, हाँ अब ये डेवलप अगर हो जाए 18-20 साल के हो जाए तब तो चलो कोई नहीं, चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ तो होनी नहीं है। 18-20 साल तक इनकी ग्रोइंग एज चलेगी, ठीक है, तो तब ये लें तो दिक्कत नहीं है। बट अभी इस टाइम इनकी हर 2-3 महीने में ना कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो कितना कॉस्टली ले लो, सारे पैसे जाते हैं पानी में। तो इट्स बेटर कि हम लोग रीज़नेबल प्राइस पे लें। तो एक ये वाली फ्रॉक ली थी, ठीक है, और एक फ्रॉक और है, और एक फ़्रॉक ये वाली कॉटन फैब्रिक में ही है। दोनों फ्रॉक आलिया ने ये दोनों पसंद की थी, ठीक है। तो ये वाली 2 फ्रॉक है आलिया की, 2 कोट सेट हैं, एक ये वाला कोट सेट है, पहन भी लिया था इसने, लेवेंडर कलर है, इसमें एक मेहंदी कलर था, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। इस पर ना फैंसी बटन्स भी लगे हुए हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके के बटन्स लगे हुए हैं फैंसी। तो ये कोट सेट है। ये नीचे ये है इसका जॉगर स्टाइल में पैंट है, जॉगर स्टाइल है, और इस तरीके का इसमें डिज़ाइन हो रखा है, मतलब बेल्ट वेल्ट भी है, कुछ इस तरीके की हैंगिंग वाली भी है, ऐसा डिज़ाइन है। और ये छोटा सा मतलब पर्स टाइप सा यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ भी बच्चे को रखना है, जैसे क्लिप वगैरह, रबर बैंड वगैरह, तो इसमें रख लिए। तो एक कोट सेट ये है, और एक येलो कलर का है जिसमें यहाँ पर गर्ल्स बनी हुई हैं, मॉडर्न गर्ल्स बनी हुई है कार्टून वाली, वो इसने पहना हुआ है, वो ऊपर रखा पहन के चढ़ी हुई है दोनों बच्चे छत पर। शोना की ये है एक टी शर्ट, हमारे यहाँ बहुत फेमस मार्केट है, मम्मी वहाँ से लेकर आई थी। तो ये देखिए, ये इसके नीचे है ये पैंट, दोनों ब्लैक कलर की, जो इसने वीडियो कॉल में पसंद करी वो ही मम्मी लेकर आई हैं। तो ये है इसकी पैंट, और एक ये वाली जीन्स है, दोनों ब्लैक ही पसंद करी। ये वाली जो है जेट ब्लैक है, और ये वाली थोड़ी फेडेड वाली है, बीच में फेड है और साइड्स में इसके ब्लैक है, और ये इसके ऊपर की फैंडी लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके की इसकी कॉलर वाली टी शर्ट है। तो ये सारी शोना ने पसंद करी, और ये ना इसने पहने हुए थे, और ये देखिए निशान भी लग गए हैं इसके ऊपर, यहाँ पर निशान लग गए सब्जी वब्जी के। ये वॉश करने के लिए डालती हूँ, पीछे इस तरीके का डिज़ाइन हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें मम्मी जो है लेकर आई हैं, और साथ में घेवर वेवर लाई हैं 1 किलो। मलाई घेवर बहुत ही फेमस शॉप है हमारे यहाँ स्वीट्स की, उधर से। तो ये 1 किलो मलाई घेवर है, ये गोल गोल वाले पीसेस थे, इसमें टोटल 9 पीसेस थे 1 किलो, 1 kg लाई। तो यहाँ पे जो 3 पीसेस थे वो खा लिए बच्चों ने, हम सब ने मिलके। तो आज मम्मी आई थी, और ये भी आज बेटर फील कर रहे थे, तो मम्मी आज स्पेशली इन्हीं के लिए ही आई थी, इनसे ही मिलने हैं। और कल भी इन्होंने रात को रोटी खाई थी, तो आज दोपहर में भी ये खा पाए, और अब शाम को भी मैं कुछ बनाती हूँ सॉफ्ट सा। मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी सी दाल बना लूँ, और बिल्कुल पतली पतली सी, क्योंकि उस तरीके से भी नहीं खाई जा रही, थोड़ा सा ना दर्द होता है इनको खाना खाने में अभी भी। और आज जब दोपहर में इन्होंने खाई तो इन्होंने मुझे फ़ोन करा, ये ऑफिस भी गए थे आज अपना थोड़ा सा काम वाम देखने। देखिए जब बीमार होते हैं ना, देखो काम से बिल्कुल ध्यान हट गया एकदम, क्योंकि ये रेस्ट पर थे, तो बहुत इनका जो काम है ना बहुत अफेक्ट हुआ है इस रीज़न से काम। तो अब काम संभालना बहुत ही
ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कमाई अच्छे से नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, बच्चों का पालन पोषण। पता है हम लोगों की इतनी नीड्स नहीं है, हम लोगों का इतना खर्चा नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का, जितना बच्चों का है। बच्चों का ना डेली का खर्चा है बहुत ज़्यादा। स्टेशनरी आइटम्स इतनी आती हैं, प्लस फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फ्रूट्स इतने कॉस्टली होते हैं, और विदाउट फ्रूट्स बच्चों का हम नहीं रख सकते, क्योंकि स्कूल भी ले जाना, तो मतलब बहुत खर्चा है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर खर्चे की बात करूँ तो एक महीने में हम लोगों का 1 से 1.5 लाख खर्चा है मिनिमम हम लोगों का ना, क्योंकि देखिए 20,000 22,000 तो महीने की दोनों के बच्चों की फ़ीस जाती है एक महीने की, ठीक है। और उसके अलावा हमारी गाड़ी की भी किस्त कटती है 25-1 हज़ार रुपये, और उसके अलावा तो 50,000 तो यही हो गए। उसके बाद ग्रॉसरी सामान आता है, दूध वूध का सब चीज़, और ये सब मतलब फ्रूट्स वगैरह, बच्चों का स्टेशनरी, स्कूल आइटम्स, कभी ड्रेस छोटी हो गई, कभी शूज़ छोटे हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी मतलब लगा रहता है। 1-1.5 लाख तो मंथली हम लोगों का खर्चा है। तो ये ना बहुत ज़्यादा अभी काम इफ़ेक्ट हो गया है इनका, क्योंकि 2 हफ्ते बिना मतलब काम को देख रेख में रखना। वैसे तो पार्टनर हैं, बट आज के टाइम पे वही बात है कि खुद ही अगर काम को नहीं देखोगे तो ऊंच नीच हो ही जाती है काम में। तो बस आज ही ऑफिस गए थे, और इन्होंने मुझे बोला, ऑफिस से ही कॉल किया 3 बजे के मैं आ रहा हूँ, बस 5-10 मिनट में मेरी रोटी बना दो। मेरे को यही लगा कि बस आ ही रहे होंगे, तो मैंने रोटी बना दी। अब ये आए थे 4:30 बजे, तो 1.5 घंटा लेट हो गए। अब इन्होंने बोला मेरा खाना डाल दे, मैंने रोटी बनवाई थी ना तेरे से, तो मैंने खाना डाल दिया। अब ये देखिए 1-1.5 घंटे बाद खाएंगे, वो थोड़ी हार्ड सी तो हो ही जाती है रोटी, तो वो थोड़ी हार्ड सी होगी। इतनी भी हार्ड नहीं हुई, बट क्योंकि इनकी गले की थ्रोट की कंडीशन इस तरीके की है कि वो रोटी जो है इनको बहुत ज़्यादा चुभ गई गले में, और थोड़ा सा छिल विल गया इनको गले में। तो फिर से दर्द वही वाला अनबियरेबल ना पेन शुरू हो गया इनको थ्रोट में खाना खाने के बाद। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा तुम रोटी बनवा के मत रखा करो, जब आना नहीं था तो बनवाई क्यों, जब घर आ जाते तब मैं ताज़ी ताज़ी रोटी बना के दे दी थी। तो वही इनसे बोले, या मेरे से सच में जो है ना मिस्टेक हो गई, गलती हो गई कि मैंने ऐसी मतलब रोटी थोड़ी वैसी, क्योंकि देखिए गरम गरम सेक के दो तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना। तो बस वही बात है। अब इसलिए मैं रात का सोच रही हूँ कि कुछ सॉफ्ट सा ही बनाते हैं ज़्यादा। तो वही बात है, अब रात का मैं सोच रही हूँ सॉफ्ट सा खाना बनाऊँ, क्योंकि ना मम्मी इन दोनों को पैसे दे के गई हैं 500-500 रुपये। तो एक बच्चे ने रखे हुए कि मैं पिज़्ज़ा पार्टी करूँगी, और शोना कह रहा है कि मैं तो मैकडी की पार्टी करूँगा, यानी कि मैकडी का बर्गर खाऊँगा आलू टिक्की वाला रात को, और वो कह रही है पिज़्ज़ा। तो हम लोगों का तो ऐसे ही है, अब ये ज़िद कर रहे हैं तो देखती हूँ यार। मतलब ना मेरे को डर लगता है बाहर की इतनी चीज़ें खिलाने का, बट क्या करूँ, अब मम्मी ने पैसे तो दे दिए, अब ये पीछे पड़ गए। जब भी हम लोग ना बच्चों को कभी चीज़ ऐसे खिलाते भी हैं बाहर की, तो हम लोग एक अच्छी उससे ही लेते हैं, ये नहीं कि रेडी वेडी से ले लिया अनहाइजीन। क्योंकि देखिए मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज़ हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, ये हाइजीनिक तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना। फ़र्क तो होता ही है रेडी वाले खाने में और एक इस तरीके के खाने में। वैसे कोई हेल्दी तो है नहीं, बट फिर भी इनका मन हो रहा है तो पिज़्ज़ा तो मैं मना ही करूँगी कि पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो मत खा, इट्स बेटर कि मैं कालू टिक्की। इन लोगों का दोनों का बच्चों का ना फेवरेट है मैं कालू टिक्की। तो मैं आलिया को बोलूँगी कि ना पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, तो उसको मैं बोलूँगी कि पिज़्ज़ा रहने दो और मैं कालू टिक्की बर्गर ही खा लो, वही ठीक है। पिज़्ज़ा से तो बेटर ही है वो, एटलीस्ट चीज़ तो नहीं होती उसके अंदर। तो बस यही है। अब शाम हो रही है, अभी दूध वाले भैया आने वाले हैं और दूध वूध उबालेंगे। चाय तो आज शाम की चाय मम्मी के साथ ही हो गई थी, जब इनको मैंने खाना दिया था 4:30 बजे। आज हमने शाम की चाय ले ली थी। वैसे तो मैं 5-5:30 बजे पीती हूँ, बट आज मम्मी, क्योंकि मम्मी का ना घर अब दूर है यहाँ से, पहले आईएनए में था, और जब मैं व्लॉग्स बना ही रही थी, मैंने बनाए भी थे, मम्मी के पास हम लोग जाते थे आईएनए में, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती थी। उसके बाद मम्मी की जब रिटायरमेंट हुई तो मम्मी ने खुद का घर ले लिया छतरपुर साइड। 100 गज का है फ्लैट, पूरा अपना पर्सनल फ्लैट है 100 गज का।
तो मम्मी ने वो ले लिया। तो मम्मी अब वहाँ शिफ्ट हो गई। तो हमारे घर से जो छतरपुर का डिस्टेंस है, क्योंकि ना अगर जाम ना हो तो 30-40 मिनट में पहुंच जाए मम्मी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक बीच में महिपालपुर पड़ता है और द्वारका वाली रोड जो हमारी इधर जाती है एयरपोर्ट की तरफ जाती है, वो सारी बीच में पड़ती है। तो वो बहुत वाला ट्रैफिक वाला एरिया हो जाता है शाम को, और मॉर्निंग के टाइम पे ऑफिस टाइम पे ना बहुत जाम वाला एरिया हो जाता है। तो वहाँ जहाँ 40 मिनट में मम्मी घर पहुँचती हैं, वहाँ 1.5-2 घंटा लग जाता है मम्मी को आराम से बाई कैब। मम्मी कैब करके ही जाती हैं यहाँ से। तो इसलिए फिर मम्मी ने चाय वाय पी और मम्मी जल्दी निकल गई। जब आया नहीं रहती थी तब तो मम्मी 5:30 6 बजे ऐसे निकलती थी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आईएनए के लिए मम्मी को डायरेक्ट तो नहीं थी, एक थोड़ी सी मेट्रो बदलनी पड़ती थी। वहाँ पे ये था कि उनकी सोसाइटी के बाहर ही मेट्रो स्टेशन था आईएनए का, तो बस इसलिए दिक्कत नहीं होती थी। बट यहाँ पर क्या है ना, मम्मी का जो घर है उधर से मेट्रो स्टेशन जो है शायद 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है मेट्रो स्टेशन तक का जो रास्ता है। मम्मी को घर से मेट्रो स्टेशन तक आना है ना, तो मम्मी को रिक्शा करना पड़ता है, इतना दूर है। और वॉकिंग डिस्टेंस पर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में है वो मेट्रो स्टेशन, तो दूर है मम्मी के घर से। और यहाँ तो सोसाइटी से बाहर निकलो और सामने ही था मेट्रो स्टेशन। और जब मेरा मायका यहीं था उत्तम नगर में, जो मेरा ससुराल है, इससे 15 मिनट के ही डिस्टेंस पर था मेरा मायका, जहाँ मैं पैदा हुई, मेरा सारा बचपना निकला, जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ से जिस घर से मेरी शादी हुई वहाँ से विदाई करके मैं इधर आई। तो वो वाला घर से मेट्रो स्टेशन भी वॉकिंग डिस्टेंस पर था। 5-7 मिनट में घर से निकलो और 5-7 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती थी मम्मी। तो ये वाला घर तो बहुत याद आता है मेरे को यार, बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि यहाँ पे बचपन की यादें हम लोगों की जुड़ी हुई है सारी। बचपना हम लोगों का यहाँ निकला, और बचपन वाली लाइफ तो बस पूछिए मत। सबसे अच्छी लाइफ होती है बचपन। बचपन वाला जो फेस होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। तो वो सारी यादें ना बहुत बहुत याद आती है। वो वाले दिन ना, वो वाला घर बहुत याद आता है। बट क्या करें, मजबूरी थी वो बेचना। बहुत बड़ा रीज़न था और बहुत बड़ा ना कालजा चाहिए होता है कि जिस घर को मेरे मदर फादर ने खून पसीने की कमाई जमा पूंजी करके सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नीचे नीचे ही बनाकर मेरे दादाजी ने मम्मी पापा को वो वाला घर दिया था। जब बंटवारा किया था मेरे मम्मी पापा का और चाचा चाची का बंटवारा किया था, मेरे जब चाचा की शादी हुई थी, तो ऐसे हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ बंटवारे को लेके। मेरे दादा ने खुद ही अपने दोनों बच्चों को बिठाया, मेरे चाचा और मेरे पापा को, और दोनों से पूछ लिया किस किस को कौन सा चाहिए। तो चाचा ने वही वाला ऑप्ट किया जो उनका था ही, जहाँ दादा रहते ही थे। फिर मेरे पापा बोले ठीक है, जब छोटे को यहीं रहना तो मैं इस वाले घर में चले जाता हूँ। तो फिर मेरे दादा ने मेरे मम्मी पापा को नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर बना के दिया था। तो ग्राउंड फ्लोर से पूरा 4 मंजिल खड़ा किया मेरे मम्मी पापा ने, खून पसीने की अपनी कमाई इकट्ठी करके। जब मैं 9th क्लास में थी, 9th-10th में थी, तब पूरा 4 मंजिल ऊपर तक बना दिया था। और उसको बेचना, आप लोग समझ सकते हो कि कितना दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। तो बस वही बात है। बट वो घर ना भूला नहीं जा सकता, वो बहुत याद आता है मुझे ना। इतने फ्रीक्वेंट सपने आते हैं क्योंकि उस घर से ही हम लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, हमारा पूरा बचपना। मैं कितने साल की थी, मतलब तो मैं थी शायद 5-6 साल की, जब हम लोग यहाँ दादा वाले घर से, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हम लोग तब यहाँ पर 5-6 साल कि मैं हुई तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे उत्तम नगर। दादा का घर भी उत्तम नगर में ही है, हमारा भी यहीं था मतलब, बट उनका दूसरी साइड था, और जो हमारे मतलब मम्मी पापा को घर दिया गया वो दूसरी साइड। हमारा जैसे उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता था, उनका उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। तो ये था बस फ़र्क था उत्तम नगर में। तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, पूरा बचपना निकला, शादी वादी, मेरी स्कूल लाइफ सारी वहीं निकली, कॉलेज लाइफ वहीं निकली हुई, शादी होके विदाई होके मैं उस घर से यहाँ आई। तो उस घर को तो कभी नहीं भूल सकती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे सपने भी उसी घर के आते हैं, फ्रीक्वेंटली मुझे उसी घर के सपने आ रहे होते हैं।
तो ये था बस आज का दिन, यही था बस। मम्मी आई आज मिलने, पापा को भी आना था बट पापा की आई में थोड़ी दिक्कत हुई पड़ी है। अब कल पापा जाएंगे इंजेक्शन लगवाने, तो फिर देखते हैं उनको फ़र्क होता है कि नहीं होता। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अब ये लास्ट ट्राई डॉक्टर कर रहे हैं। एक आइज़ में 3 ही इंजेक्शन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते। तो लेफ़्ट वाली आई में 2 लग चुके हैं बट फिर भी फ़र्क नहीं हुआ, एक और लगना बाकी है। तो एक ट्राई और करेंगे डॉक्टर जो है पापा के लिए। होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस सब कुछ ठीक हो जाए। तो बस यही है, अभी करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड आप सबसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।